वो कामना है जो सूरदास जी के साथ है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते सूरदास जी। ठाकुर जी चुपके से आके उनकी कुटिया में बैठ जाते हैं और सूरदास जब गाते हैं कोने में बैठ करके ठाकुर जी सुनते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि ठाकुर जी बैठे हैं। रोज चले जाते हैं ठाकुर जी सुनने। एक दिन किशोरी जी बोली, कहां जाते हो आप? ये दोपहर में 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद गुसाई जी यहाँ पे सब पौड़ा के जाते हैं, आप गायब रहते हो। ठाकुर जी बोले, जाता हूं, एक जगह जाता हूं, तुम्हें नहीं बताऊंगा। किशोरी जी बोली, गुसाई जी शिकायत कर दूंगी मैं, मुझे बताओ कहां जाते हो। अच्छा ठीक है चलो, पर जैसे मैं कहूं वैसे करना, जल्दी जल्दी वापस आएंगे, रुकना नहीं वहां पे। अब ठाकुर जी तो दयावान हैं, पर किशोरी जी तो करुणा की भंडार हैं। चित्त में तो ठाकुर जी इसलिए जानबूझ के किशोरी जी को नहीं लेके जाते। क्यों? बोले मैं तो जाऊंगो, नेक देर आस्वादन करके भग आऊंगो, ये गई तो आमेंगी ही नहीं। लेकिन किशोरी जी पीछे पड़ी, मुंह को लेके चलो। ठाकुर जी आज किशोरी जी को हाथ पकड़ करके खिड़की से कूद फांद करके मंदिर में से, श्रीनाथ जी बंधुओं, ये एक स्वरूप है, मैं बता चुका हूं, पता ही होगा। तो जो वाम अंग है वो किशोरी जी हैं और जो दाहिना अंग है वो ठाकुर जी हैं। ये रास में एक स्वरूप है और श्रीनाथ जी को जब लीला करने जाते हैं तो दोनों फिर दो रूप धारण करके चलते हैं। तो श्री जी को लेकर के ठाकुर जी गए सूरदास जी की कुटिया में चुपचाप। ठाकुर जी बोले, धीमे भीतर आओ, चुपचाप बैठ जाओ। सूरदास जी बैठे हैं बीच में, कोई पद गा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर पद गा रहे हैं। श्री जी देख रही हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, देखो मत सुनो। बोले, इन्हें दिखे ना है? ठाकुर जी नहीं दिखते। अरे तो इनको नेत्र दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। ये सूरदास तभी तो बने हैं कि नेत्र नहीं है। किशोरी जी तो इसी में ही व्याकुल हो गई कि इन पर नेत्र क्यों नहीं है। और उसके बाद जब सूरदास जी गाने लगे तो सुन करके ऐसी विभोर हुई किशोरी जी। ठाकुर जी आज पद में मन ही नहीं लग रहा है, किशोरी जी को देख रहे हैं। बोले, आज श्री जी अभी वापस भी जानो है, उत्थापन आरती होएगी, पहुंचना, तुम अकेले जाओ। मैं बोले, देखो ये वही बात होगी, मैंने कही थी कि मत चलो, अब तुम कर रही हो। किशोरी बोली, गा रहे हैं ना, सुनो। थोड़ी देर गाने के बाद सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के चलने लगे। किशोरी जी बोली, वो अकेले जा रहे हैं, कहीं गिर गिरा। अरे भैया वो ट्रेंड है, वह पता है कहां गड्ढा है, कहां ऊंचा है, सब कर लेगा अपने आप। पर किशोरी जी कैसी करुणामयी है, नहीं नहीं संग चलेंगे। अरे दर्शन को समय है, रो पहुंचना, वहां जाके व्यवस्थित होना। बोले, बाद में हेलेंगे, पहले इनको देखें कहीं गिर नहीं जाए। थोड़ी दूर जाके एक गड्ढा आया, सूरदास जी वहां में गिर गए। तुम तो कह रहे हैं ना सब पता, गिर गए। अब श्री जी निकर आवे को बाहर, तुम काहे को चिंता करी, चलो। नहीं, इनको निकारो। ठाकुर जी ने अपनी दुशाला लई, किशोरी जी ने अपनी चुनरी लई, बांधी ऊपर से। ठाकुर, अरे बाबा गिरगो का। सूरदास जी बोले, हम बे ले, मैं अपनी सॉल डाल रहा हूं, या पकड़ के आ जाओ ऊपर। सूरदास भैया वो भक्त शिरोमणि हैं, वो उन्हें पुष्टि मार्ग में जहाज कहा जाता है भक्ति का। उसमें जो सवार हुआ वो पार हो गया, वो है सूरदास। भले ही नेत्र नहीं है तो क्या, उन्हें पता नहीं है कि ये लीला कौन कर रहा है। सूरदास जी बोल रहे हैं, तुम बने रहो तो मैं भी बनूं अपने मन में, कि मुंह कुछ पता ही ना है। आवाज सुनते ही पहचान गए, ये तो ठाकुर जी। और जैसी सॉल नीचे आई, सूरदास जी ने पकड़ी, सुगंधी जैसी आई। तो आज सुबह यही इत्र खोआ मिला था हमको प्रसाद में, वही इत्र है, ये तो ठाकुर जी हैं। हे सूरदास आज पकड़ ले न, कैसे हो, आज पकड़ में आए हैं। सूरदास जी को पकड़ करके बाहर निकालो। सूरदास जी बाहर आती ऐसी ठोकर लगाई जानबूझ के कि दोनों में तो कोई के ऊपर तो गिरूं। ठाकुर जी तो पीछे आ गए, श्री जी वहीं खड़ी रह गई। श्री जी के पांव पकड़ लिए सूरदास जी ने। ठाकुर जी ने पकड़ के श्री जी जोर से झटकाई पीछे, तो श्री जी पीछे वहीं एक पाजे वहीं गिर गई। सूरदास जी ने वो चुपचाप धर ली। सूरदास जी बोले, कौन सा लाला भैया, कौन ते काम ते आयो, ने बता तो दे।
बाबा फिर कभी बताऊंगा, अभी जा रहा हूं। श्री जी को लेकर के दौड़े। अब जैसी दौड़ी श्री जी तो एक पाजेब की झनकार आवे, दूसरे की नहीं। श्री जी बोली, अरे मेरी पाजेब रह गई, लौट के चलो लेके आवे। ठाकुर जी बोले, मैं दूसरी दे दूंगा, हम मत चलो, दर्शन करने हैं, ये भगत हैं, पकड़ लेंगे हमें। श्री जी बोली, नहीं, मुंह को तो वही चाहिए, यही मारे ना लेके जाऊं कहीं भी, चुपचाप चलो जाऊं मैं। अरे जितनी कृपा करनी है मैंने कर दी, काय को वापस सबरी उड़ेल दोगी, पूरा कृपा भंडार लुटाए दो आप तो। अरे वो सूरदास रहन दो वाकू, नहीं चलो। लौट करके आए, बोले बाबा हाँ रे लाला, मैं वही हूं जाने निकारो आपको। बोले अच्छा, का कह रहो? मेरी सहेली संग में आई, बाकी एक पाजेब रह गई यहाँ पे, आपने देखी? सूरदास जी बोले, देख तो सकूं ना हूं मैं। बोले तो मिली आपको? तो सूरदास जी बोले, ये है का? हाँ हाँ बाबा यही है। बोले भैया देख, मुंह दिखे तो है ना है, जो मुंह को निकार के गयो बाकी संग की सहेली को ये गिरो, अब मैं कैसे पता करूं कि तुम वही हो? मुंह दिखे तो है ना है। बोले कैसे पता करोगे? बोले एक मेरे पास है, एक तुम्हारे पास होगी, वाकी पहचान कराए तो ये संग जो सहेली है बातें कह, अपने पाम आगे करे, वाकी पाजेब एक बार मैं देख लूंगा तो दूसरी पहना दूंगा। किशोरी जी आगे चली गई, ले बाबा मेरे पाम देख। जैसे नीचे हाथ देखे, बोले हाँ वही है, ला मैं पहना दूं। जैसे ही पहनाए, पहनाते ही सूरदास जी ने कस के श्री जी के चरण पकड़े, बोले अब नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ने करके भाज गए, मुझको सब पता है तुम कौन हो, ये मेरी किशोरी जी हैं, करुणामयी हैं, मेरी लाडली जी हैं, और ये बोल लो का पीछे तो ये लाला है। मैं सब, अरे ना ना हम कोई लाडली लाल ना है, हम तो ऐसे ही गांव के छोरा छापरे हैं। वो ना ना मुझे सब पता, तुम वही हो। अब कब तक परेशान करोगे या आंधरे को, आज कृपा कर दो। किशोरी जी के तो नेत्र सजल हो गए, सिर पे हाथ फेरने लगी। बोले सूरदास नेत्र खोलो। बोले नेत्र तो है ही ना श्री। बोले मैं कह रही हूं खोलो। जैसे सूरदास जी ने नेत्र खोले, प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों सामने खड़े हैं, प्रथम दर्शन किए हैं। दर्शन करके नेत्र सजल है गए, चरणन में युगल के प्रणाम कियो और बोले बस अब और कुछ नहीं चाहिए, आप दोनों इन नेत्रन में बस गए। हे श्यामाजू कृपा करके अब मुंह को फिर से आंधरो कर दो, अब और कछु देखनो नहीं है, मैं बस यही छवि में रहूं, यही भाव में रहूं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसी भावना चाहिए, ऐसे भाव चाहिए, ऐसा विषय चाहिए। उसके लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय बहुत आवश्यक है, क्योंकि चित्त का मार्जन, विचारों की शुद्धता तो भागवत से ही होगी।